अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ही होंगे, उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, इक्वल क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वेरिएबल एनालिसिस, ये दोनों देख चुके हैं डिटेल में विद एग्जांपल्स। और इक्वल क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वेरिएबल एनालिसिस क्यों करते हैं ये भी हमने देख लिया है। अब हम लोग एक और टेक्निक देखने लगे, ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ही है, ये है एरर गेसिंग। ठीक है, और रिपीट कर देती हूँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या है। ये वही है कि हम लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लाइक जो हमारे इंटरफेसेस हैं और जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमें इंटरनल कोड से फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखते, क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आउटर स्ट्रक्चर की बात है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, तो हम लोग आज जो हमने एरर गेसिंग टेक्निक पढ़नी है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो एरर गेसिंग की टेक्निक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है टेस्टर के स्किल्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेस्टर हूँ, ठीक है, मेरी 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 स्किल्स इतने इन्हांस्ड होने चाहिए, ठीक है, इतने ज़्यादा मतलब गुड होने चाहिए कि मैं जब एरर गेसिंग टेक्निक करूँ तो मैं उस तरीके से अपनी जो एरर्स के जो लिस्ट है वो उस तरीके से बना सकूँ। ठीक है, समझ गए होगे आप लोगों को, मैं बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जब हम लोग अब मैं सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी टेस्टर नहीं हूँ, तो मैं जब अब सिस्टम यूज़ कर रही हूँ तो मैं अब मुझे कहा गया है कि आपने ये इस तरह का पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब मैं तो ज़रा मतलब थोड़ी सी मतलब मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे नॉलेज है, ठीक है, मैं उस तरीके से डाल दूंगी। अब जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जो इतने ज़्यादा मतलब जिनको नो हाउ नहीं है एप्लीकेशन यूज़ करने के बारे में, और वो इस तरह से वो देखते हैं पासवर्ड, ठीक है, उनको नहीं समझ लगती, तो वो किसी भी तरीके से अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं, जबकि उस सिस्टम की डिमांड है कि ये बस इस तरीके से आपने पासवर्ड डालना है। तो एरर गेसिंग की टेक्निक है, ये काम करती है व्हाट इफ पे, कि अगर अगर ये यूजर ये डाले तो तब क्या होगा, अगर यूजर ये डाल दे तो ये भी एरर है, ये डाल दी ये एरर, इस तरीके से। ठीक है, अब ये रुके, मैं जरा बताती हूँ। देखें, अब देखें, अब मुझे कहा गया है कि मैंने जो है वो इस तरीके से अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब व्हाट इफ, मतलब व्हाट इफ कि अगर जो यूजर है वो डाटा डालते हुए, अपना इनपुट डाटा डालते हुए, मतलब जो इनपुट पासवर्ड डाल रहा है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ दे। व्हाट इफ अगर वो सबमिट बटन दबा दे, वैल्यूज ही नहीं एंटर की उसने अभी, मतलब लॉगिन फॉर्म की अगर हम बात कर लें, लॉगिन फॉर्म में ये होता है ना कि आप लोगों ने नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेम वो डाल रहा है, नेम में उसने स्पेसेस डाल दिए, नेम सही से नहीं डाल रहा। ठीक है, और जबकि उस सिस्टम का रिक्वायर्ड है कि आपने नेम विदाउट ब्लैंक स्पेसेस यूज करनी। ठीक है, एरर गेसिंग टेक्निक है, और ये जो सारी एरर गेसिंग, ये जो सारे एरर गेस करके लिखे हुए हैं, ये टेस्टर ने लिखे हुए हैं, ये कोई आम बंदा नहीं लिख सकता। उसने लिखा हुआ है कि नहीं, अगर अगर यूजर इस ऐसे डाल दे तो ऐसा, लाइक एरर गेस किए जा रहे हैं। एरर गेसिंग से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि हमने एरर गेस करने हैं। हमारी पॉसिबिलिटी, हम समझते हैं कि नहीं, बस यूजर ने, हमने ये कहा है यूजर ये डाल देगा, नहीं भाई, हम डाल सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा नो हाउ है एप्लीकेशंस का। लेकिन जो यूजर्स हैं जो कभी इस तरह के एप्लीकेशंस यूज नहीं किए, जिनको इस तरीके से नो हाउ नहीं कि उन्होंने नेम कैसे एंटर करना है, पासवर्ड कैसे एंटर करना है, ठीक है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है ना, तो हमने उनके लिए एरर गेसिंग करनी है। ठीक है, लाइक अगर मतलब उसने फाइल अपलोड किया और वो क्या इफ के उसकी मैक्सिमम लिमिट, मतलब उसने लिमिट क्रॉस कर दी है, ठीक है, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया उस पे, मतलब जब वो अपना डाटा डाल रहा है, ठीक है, इनपुट, तो आगे से एक्सेप्शन आ गई है कोई, ठीक है, उसको नजर आ रही है इनवैलिड पैरामीटर्स, इनवैलिड डाटा, लाइक आप लोगों ने इनवैलिड जो उसमें तो जरूरत ही नहीं है, लाइक ये जो हम लोग के पास @ हैश, ठीक है, मतलब परसेंटेज वाला डॉलर साइन, मतलब ये सारे इनवैलिड पैरामीटर्स है जो रिक्वायर्ड ही नहीं है नेम में डालने के लिए, और उसने इस तरह के पैरामीटर्स डाल दिए। तो ये सारे एरर गेसिंग टेक्निक है जो टेस्टर ने गेस करने हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये जो एरर गेसिंग टेक्निक है ये भी टेस्टर कर रहे हैं ना, टेस्टर ही हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं, हम तो टेस्टिंग नहीं कर रहे ना। तो जो टेस्टिंग होती है तो टेस्टर ने ये गेस करना है कि हाँ जी, अब यूजर ये भी डाल सकता है, यूजर ये भी कर सकता है, यूजर ये भी कर सकता है। ठीक है, तो वो तो यूजर है ना, क्योंकि यूजर को इतना नो हाउ नहीं है आपके सिस्टम के बारे में। तो ये एरर गेसिंग टेक्निक है जो उन 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 चीजों को गेस करती है, उन चीजों को सामने लेके आती है जो हम लोग के वहमो गुमान भी नहीं होता।
वो अभी हम लोगों ने सोचा हो कि हाँ यूजर ने ऐसा कर दिया ऐसे कर दिया, हम तो नहीं सोचा, हम तो कहेंगे नहीं उसने तो सिंपल नाम डाला है, सही डाला है, अपना पासवर्ड डाला है, सही डाला है, चलो जी लॉग इन हो गया। भाई वो गलत भी कर सकता है। तो अब दोबारा इधर आते हैं। अब ये जो है, अब ये जो एरर गेसिंग टेक्निक है, ये टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करता है कि टेस्टर कितना, मतलब उसके पास कितने स्किल्स हैं और वो कितना ज्यादा, मतलब इसके अंदर उसको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जब वो टेस्टिंग करता रहता है तो उसको एक्सपीरियंस आता रहता है उस चीज के बारे में। तो उसके लिए फिर ज्यादा आसान है आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स करना है। देखिए उसने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करके लिखे हुए हैं ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एरर गेसिंग टेक्निक यही है कि एरर को गेस करना। ठीक है, अब ये जो एरर गेसिंग टेक्निक है ये मतलब इतना आसान नहीं है। मतलब जो फॉर्मल टेक्निक्स है ना, जो फॉर्मल टेक्निक ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग या हम लोग कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और हमने वो की थी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो वो हमारी फॉर्मल टेक्निक से उनसे वो यूज करते हुए इतना आसान नहीं है कि हम अपने डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एरर गेसिंग को यूज करते हुए ज्यादा, मतलब हम अपने जो डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये है कि हम लोग इनको इसको हम फॉर्मल, जब हमारी फॉर्मल टेक्निक्स जो हैं जब कंप्लीट हो जाती हैं, लाइक बाउंड्री एनालिसिस और इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, जब वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम एरर गेसिंग को लेके आते हैं। ठीक है, तो वो तो हमने सिंपल सिंपल टेस्ट कर लिया ना, अब ये थोड़ा मतलब थोड़ा डीप में जाके है। ठीक है, ये पर्पस के लिए कि हाँ जी अगर लॉगिन का ये चीज़ है तो लॉगिन में नेम एंड पासवर्ड फील्ड है, तो नेम में क्या चीज़ें जरूरी है, पासवर्ड में क्या चीज़ें जरूरी है, और नेम में वो कैसे एरर कर सकता है और पासवर्ड में वो कैसे एरर कर सकता है। ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स है ना जो यूजर कर सकता है, ये सारी मिस्टेक्स मेंशन है। ठीक है, और ये जो टेक्निक है एरर गेसिंग की, ये किसी भी मतलब टेस्टिंग के लेवल पे मतलब यूज कर सकते हैं। हम किसी भी लेवल पे ना हम टेस्टिंग की ये जो टेक्निक है ये यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग पूरा अपना अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, पूरा सिस्टम बना लेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे, ऐसी नहीं। ठीक है, आप किसी भी लेवल पर ये टेस्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एरर गेसिंग का जो मतलब प्रोसीजर है ना, मतलब बहुत मुश्किल है कि इसका जो वेल डिफाइन एक प्रोसीजर है, मतलब वो मतलब इस टेक्निक का वो इतना नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रोसीजर इसका गेस करना और मतलब इतना मेंशन नहीं है। ठीक है, और इसका कोई खास कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ कि इस प्रोसीजर को फॉलो कर करके आप एरर गेसिंग करनी है। ठीक है, बस इसका ये आप उन्हें याद रखना है कि हम इसको पर्पस के लिए करते हैं जो हमें नीड है। ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए एरर गेसिंग की टेक्निक को यूज करते हैं। एड हॉक ये होता है कि पर्पस नीडेड, जहाँ पे आपका पर्पस है नीडेड। ठीक है, नीड के लिए, सही है, तो हम उधर हम एरर गेसिंग टेक्निक को यूज करते हैं। अच्छा, और इसको अब प्रोसीजर तो इसका इतना कोई खास नहीं है कि इसका वेल डिफाइंड प्रोसीजर मेंशन नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन इसका ये है कि हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ये काम करें कि हम जितने पॉसिबल एरर्स की लिस्ट है वो पहले बना लें। लाइक जैसे ये मिस्टेक्स की एरर्स की हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, ऐसे बना लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, फिर उसके बाद हम टेस्ट केसेस जो हम उस लिस्ट की बेस पे टेस्ट केसेस बनाना शुरू कर दें। क्योंकि हमने टेस्ट केसेस बनाने होते हैं, आपको मैंने बताया जैसे क्लास पार्टीशनिंग में हम लोगों ने बाउंड्री वेरी एनालिसिस में टेस्ट केसेस की बात की, ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करें एरर गेसिंग में भी हमने फिर वैसी टेस्ट केसेस बनाने हैं। ठीक है, लाइक हम अपने एरर्स को पहले मेंशन कर लें कि ये लिस्ट ऑफ एरर्स हैं और ये इन इन एरियाज से, लाइक हमारे प्रोजेक्ट में इन इन चीज़ों से हमने यहाँ यहाँ से एरर्स निकाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर से, उसके बाद उन पे हम लोग क्या कर लें, केसेस टेस्ट केसेस बना लें। ठीक है, तो वही एरर गेसिंग की ये देखें, ये एक और एग्जांपल है। देखें, द प्रोग्राम रीड्स अ फाइल, प्रोग्राम ने एक फाइल रीड करनी है। ठीक है, व्हाट हैपन मतलब व्हाट इफ कि अगर प्रोग्राम को एम्प्टी फाइल मिल जाए और द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, ये चीज तो द प्रोग्राम रीड्स अ फाइल, हम कह रहे हैं हाँ ठीक है उसने फाइल रीड कर ली, हमने सोचा है कि हमने हमने कभी इस बात को सोचा है कि व्हाट हैपन इफ द प्रोग्राम गेट्स एन एम्प्टी, क्या होगा, क्या क्या वो प्रोग्राम जो है वो फाइल को रीड तभी करेगा ना जब उसके पास जो फाइल आएगी वो एम्प्टी नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई डाटा होगा। अब वो व्हाट इफ के अगर वो एम्प्टी फाइल उसके पास आ जाए या फिर वो फाइल आ जाए कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये जो दो इस तरह की मिस्टेक्स निकाली हैं, ये किसने निकाली, टेस्टर्स निकाली हैं। ठीक है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हमारा तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम तो इतना मतलब इतने स्किल्स भी नहीं हमारे पास कि हम इस तरह की चीजें सोच सकें। तो जो टेस्टर है वो इस तरह के सिनेरियोज में, इस तरह के केसेस के लिए जो है ना, इस तरह की कंडीशंस के लिए टेस्ट केसेस क्रिएट करता है कि व्हाट इफ अगर ये हो जाए और व्हाट इफ ये हो जाए। तो एरर गेसिंग की टेक्निक ये है कि आपने एरर गेस करना है ज्यादा से ज्यादा, अपनी अपने उस डोमेन से निकल के आपने ज्यादा से ज्यादा सोचना है। ठीक है, तो एरर गेसिंग के अब ये एक और एग्जांपल एक तरह से कि अगर सपोज दिस रिक्वायरमेंट स्टेटिंग द मोबाइल नंबर, के मोबाइल नंबर जो है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है,
और वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज द मोबाइल नंबर फील्ड, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसमें मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, ठीक है। वो न्यूमेरिक होना चाहिए और एंड नॉट लेस देन 10, मतलब 10 करेक्टर से वो कम नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमें बता दिया और हमने कह दिया हाँ ठीक है, हमने तो एंटर कर दिया, जैसे हमें कहा था हमने वैसे कर दिया। अब एरर गेसिंग आ रही है। एरर गेसिंग क्या कह रही है कि देखें, वट विल बी द रिजल्ट इफ द मोबाइल नंबर इज लेफ्ट ब्लैंक। मतलब कि मुझे कहा गया है कि आपने जो मोबाइल नंबर डालना है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। और वट बी द रिजल्ट अगर वो मोबाइल नंबर जो है वो लेफ्ट ब्लैंक, मतलब मोबाइल नंबर की जो फील्ड है वो खाली छोड़ दी। वट विल बी द रिजल्ट इफ एनी करेक्टर न्यूमेरल इज एंटर्ड। वट इफ हमें क्या करेक्टर डालना है। वट इफ के अगर उसने न्यूमेरिक नहीं डाला, उसने कोई इंटीजर डाल दिया। वट इफ उसने इनवैलिड पैरामीटर्स डाल दिए। What will be the result if less than 10 numerals are entered? हमें कहा कि 10 करेक्टर्स डालो, बट इफ किसने 10 से ज्यादा डाल दिए, ठीक है, ये 10 से कम डाल दिए, ठीक है। तो ये सारी जो है, ये सारी एरर गेसिंग के क्वेश्चंस हैं जो एक टेस्टर ने निकाले हैं, ठीक है। टेस्टर्स जो है उनके पास इतने स्किल्स होते हैं कि वो उससे ज्यादा सोचते हैं कि हाँ अगर ये हमें कहा गया तो इससे ज्यादा ये भी हो सकता है, इस तरह की मिस्टेक भी हो सकता है, इस तरह का एरर भी हो सकता है, इस तरह का ये, इस तरह का ये, इस तरह उन्होंने हर चीज को लेके चलना होता है, ठीक है। हमने तो सिंपल सिंपल ये पढ़ा और हमने ये पढ़ के बस हमने वैसा वैसा डाल देना है। अब जो जो यूजर हैं वो अब मोबाइल नंबर का ना समझ सकें कि हाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, वो कुछ और डाल दें वहां पे, और कहीं ऐसा हो कि वो मोबाइल नंबर को समझे कि जरूरी नहीं है वो खाली छोड़ दें। तो हमें तो अक्ल है ना कि हम वैसे डाल देंगे, लेकिन जो यूजर्स है जिनको इतना नो हाउ नहीं है एप्लीकेशन के बारे में, उनसे एरर हो सकते हैं, उनसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये होती है बेसिकली एरर गेसिंग। तो ये था एरर गेसिंग का कंसेप्ट। आई होप सो कि एरर गेसिंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया हो कि हमने मोर से मोर एरर गेस करने हैं, और ये टेस्टर्स के स्किल पे ज़्यादा डिपेंड करता है और टेस्टर के एक्सपीरियंस पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।